अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। एक इंसान ये चाहता है कि उसकी जो लाइफ है मुसलसल बेहतरी उसमें आती रहे और एक इंसान कंसिस्टेंटली हर एक एतबार से बेहतर तर होता चला जाए। दिस इज समथिंग क्वाइट नेचुरल। अगरचे बाज़ औक़ात इंसान ये कर पाता है तो बाज़ औक़ात नहीं कर पाता। बाज़ लोग इस एतबार से मुतमईन होते हैं तो बाज़ लोग मुतमईन नहीं भी होते हैं। बाज़ लोगों की रैपिड प्रोग्रेस हो रही होती है तो बाज़ दूसरे लोग इस प्रोग्रेस से बिल्कुल महरूम होते हैं। ताहम ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एक इंसान अपनी लाइफ को कैसे मुसलसल बेहतरी की सिमत लेकर के जा सकता है। आज हमने इसी को मौजूद बहस बनाया और इसके बारे में बड़ी इंपॉर्टेंट टिप्स हैं वो आपके सामने अर्ज की जाएंगी। और ये जो इंपॉर्टेंट टिप्स हैं ये एक तरफ बड़ी सिंपल हैं और बिल्कुल डुएबल हैं, यानी हम इनको कर सकते हैं। और लेकिन अगर इनको हम करने की कोशिश करते हैं तो इस बात को इंश्योर हो जाएगा, ये बात यकीनी बन जाएगी कि हमारी जो लाइफ है वो ग्रेजुअली बेहतर से बेहतर तर होती चली जाए। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं। और ये बात ज़हन के अंदर रखें कि हमारे कुछ काम हमारे डेली के करने के हैं और रोज़ाना की रूटीन बनाना होगी और कुछ काम वीकली बुनियाद पे करने वाले होते हैं और सो ऑन। तो सबसे पहले हम बात लेते हैं कि एक इंसान को रोज़ाना की बुनियाद पे ऐसी कौन सी एक्टिविटीज और सरगर्मियां हैं जो करनी चाहिए, जो इस बात को यकीनी बनाती हैं कि एक इंसान की जो लाइफ है वो मुसलसल बेहतरी की तरफ गामजन रहे। सबसे पहले हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम लोग ज़रा जल्दी जाग सकें। और एक बड़ा शानदार मुहावरा भी है कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स द मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। कि अगर एक इंसान ने सेहतमंद रहना है, अगर एक इंसान दौलतमंद बनना चाहता है, अगर एक इंसान दाना बनना चाहता है तो उसको जल्दी सोने और जल्दी जागने की आदत डालनी चाहिए। अगरचे आजकल के जो मशीनी दौर है और ये जो कंप्यूटर और स्मार्टफोन की इजाद है ये एक इंसान को जल्दी सोने से रोकती है और एक इंसान को देर तक इंसान जागते रहते हैं और इस पे बिजी रहते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी उन अफराद के लिए कि जो अपनी लाइफ को मुसलसल बेहतरी की तरफ लेकर के जाना चाहते हैं उनके लिए ये लाजम ठहरता है कि वो जरा जल्दी जागने की कोशिश करें। और एक वक्त में फर्ज कर ले इंसान ये कोशिश कर ले कि मैं 30 मिनट पहले जागूंगा और फिर कुछ वक्त गुजरने के बाद, मिसाल के तौर पे 2 हफ्तों के बाद एक इंसान कोशिश करे कि मैं अब मजीद 30 मिनट पहले जागना चाहता हूं और फिर ये पहली हैबिट है या ये पहली एफर्ट है। जबकि दूसरी ये है कि हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए और तकरीबन 30-40 मिनट की जो डेली की एक्सरसाइज है उसकी कोई भी शक्ल आप अफोर्ड कर सकते हैं, जो भी आपके लिए आसान है। वॉकिंग है, जॉगिंग है, रनिंग है, योगा है, एरोबिक्स है, जिम है, वेट लिफ्टिंग है और यानी स्पोर्ट्स हैं या फिर एथलेटिक्स हैं, जो भी आप कर सकते हैं। 30 से 40 मिनट की जो है एक इंसान को डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए। बहुत ही कॉमनली जो की जाने वाली एक्सरसाइज है और मैक्सिमम लोगों को सूट भी करती है वो एक्सरसाइज है एक इंसान का वॉक करना। तो ये बहरहाल दूसरी बात है। जबकि तीसरी बात क्या है कि इंसान को मेडिटेट करना चाहिए, हमें मराकबा करना चाहिए। और अगर हम 20 मिनट सुबह के वक्त कर लेते हैं और एक और 20 मिनट हम शाम के वक्त कर लेते हैं तो क्या ही शानदार बात है। ये मेडिटेशन की हैबिट जो है एक इंसान को ज़हनी एतबार से बहुत आसूदा बनाती है। और चौथी काम जो हमें रोजाना की बुनियाद पे करनी चाहिए वो है एक इंसान की रीडिंग, हैबिट टू रीड। और ये शानदार हैबिट है। सच पूछे तो एक इंसान की जो शख्सियत है उसको जितना एनरिच करती है एक इंसान की रीडिंग, शायद कोई भी दूसरी चीज एक इंसान की शख्सियत को उतना एनरिच नहीं कर पाती।
और पांचवी बात क्या है? पांचवी बात है ग्रेटिट्यूड, शुक्र गुजारी का जो एलिमेंट है, हमें वी नीड टू बिकम ए ग्रेटफुल पर्सन। और शुक्र गुजारी क्या है कि अगर हम उन चीज़ों पे फोकस किए रखते हैं कि जो चीज़ें हमें मयसर नहीं हैं, तो फिर हम बड़े अनग्रेटफुल इंसान बन जाते हैं। फिर हर वक्त हमारे जहन के अंदर शिकवा शिकायत रहता है, तनकीद रहती है। और अगर उसके बरक्स हम क्या करते हैं कि अगर हमारा फोकस और हमारा ध्यान जो है उन चीज़ों पे मरकूज हो जाए कि जो चीज़ें हमें मयसर हैं, तो फिर हम ला महाला ग्रेटिट्यूड या शुक्रगुजारी की तरफ आते हैं। और याद रखें कि जो चीज़ें अल्लाह ने हमें अता की हैं, चाहे वो कितनी ही छोटी क्यों ना हो, उनको फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए, उनकी नाकदरी नहीं की जानी चाहिए, बल्कि उनके ऊपर हमें ग्रेटफुल होने की जरूरत है। और फिर ये पहली 5 बातें हैं कि जो हमें रोजाना की रूटीन बनानी है, अगर हम ये चाहते हैं कि मेरी जो लाइफ है मुसलसल बेहतरी की तरफ गामजन रहे। और दूसरा काम क्या है? कुछ हैबिट्स ऐसी हैं कि जो हमें वीकली बुनियादों पे करने की जरूरत है, यानी हफ्ते की कोई एक दिन हम पकड़ लें कि भाई उस दिन मैं ये काम करूंगा, तो दैट इज गुड। और वो कौन सी बातें हैं? पहली बात उन 5 बातों के अंदर ये है कि सेट एंड रिव्यू गोल्स। ये हमें गोल सेटिंग का जो काम है, अपने अहदाफ सेट करना, अपने टारगेट सेट करना, अपनी गोल सेटिंग जो है, अगर हम छुट्टी के रोज अगर हम शाम को ये काम कर लें, और कोई भी हमारा छुट्टी का दिन है, फ्राइडे है या संडे है, तो ये पहला काम है। और दूसरी बात कौन सी है कि हमें वी नीड टू, दूसरा काम जो हफ्ते में एक दफा जरूर करना चाहिए, और हमें वी नीड टू कुक। और हफ्ते में एक बार, वंस इन अ वीक टाइम, हमें कुकिंग करनी चाहिए। और ये भी एक इंसान की शख्सियत को बहुत बेहतर बनाने वाले कामों में से एक है। आप जानते हैं कि जो फूड है वो इंसान की पहली नेसेसिटी है, और इस एतबार से अगर इंसान इस काबिल हो जाता है कि अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, अपनी पसंद के मुताबिक कुकिंग कर सके। और जो तीसरा काम हमें वीकली बुनियादों पे करने की जरूरत है, वो है कनेक्ट विद नेचर। हमें नेचर से कनेक्ट करना है। वो हम कैसे कर सकते हैं? हमें वॉक पे जाना चाहिए, पार्क के अंदर जाना चाहिए, और अगर मुमकिन हो तो हम लोग किसी बहुत ही, जैसे जंगल है, जैसे डेजर्ट या सी है, जैसे माउंटेन्स हैं, तो हमें वहां जाने की कोशिश करनी चाहिए। चौथा काम जो हमें वीकली बुनियादों पे करने की जरूरत है, वो ये है कि हम कुछ ना कुछ हफ्ते में एक पीरियड जो है, 1 पीरियड इन अ वीक टाइम, हम कुछ नई चीज सीखने की, कोई नई स्किल हम सीखने की कोशिश करें, कोई नई लैंग्वेज हम सीखने की कोशिश करें। और आजकल ये बहुत आसान हो चुका, क्योंकि हमारे स्मार्टफोन की शक्ल के अंदर पूरी दुनिया हमारे सामने मौजूद होती है। पांचवा काम के जो हमें हफ्ते में एक बार करना चाहिए एटलीस्ट, वो है सोशलाइजेशन। वो सोशलाइजेशन क्या है कि फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, कम्युनिटी के साथ कुछ वक्त गुजारें। तो अब हमने पहले उन चीज़ों पे बात की कि जो रोज़ाना के करने की हैं, फिर हमने उन चीज़ों पे बात की कि जो हमें वीकली बुनियादों पे करनी चाहिए, और फिर कुछ काम ऐसे हैं कि जो हमें महीने में एक बार करने की जरूरत है। वो काम कौन से होते हैं? वो काम हमें, आप यूं समझ लें कि महीने की आखिरी तारीखों में से किसी एक तारीख को या महीने की पहली तारीख को हमें करने की कोशिश करनी चाहिए। और वो सिर्फ 5 चीजें हैं। पहली कौन सी है? एवेल्युएट प्रोग्रेस टुवर्ड्स अवर गोल। हमें ये बात सोचने की जरूरत है, हमें ये बात एवेल्युएट करने की और असेसमेंट करने की जरूरत है कि मेरे जो गोल मैंने सेटिंग की थी, मैंने उनकी तरफ कितना प्रोग्रेस किया, कितना डेवलप हुआ। और अगर मैं फर्ज करें आगे नहीं बढ़ सका, तो उसकी वजूहात क्या थी, कौन सी हर्डल और ऑब्स्टिकल थी कि जिन्हें मुझे रिमूव करने की कोशिश करनी है, ताकि एक मुनासिब स्पीड के साथ मैं अपने मकासद की तरफ मूव कर सकूं। और दूसरा जो काम हमें मंथली बुनियादों पे करने की जरूरत है, वो है आइडेंटिफाई एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट। कि भाई ऐसे कौन कौन से एरियाज हैं जहां पे मैं वीक हूं और मुझे इंप्रूव करने की जरूरत है। ऐसे कौन से एरियाज हैं, कौन कौन से ऐसे काम हैं कि जहां पे मेरे लिए जरूरी है कि मैं वहां पे इंप्रूव करने की कोशिश करूं। और तीसरी बात कौन सी है? प्रैक्टिस सेल्फ केयर। हमें अपना ख्याल खुद रखना है। और हम अपना ख्याल कैसे रख सकते हैं? वी नीड टू डू कैरी ऑन द मसाज और रिलैक्सेशन जो है, और हमें
हमें मसाज करने की जरूरत है और रिलैक्स करने की जरूरत है। हम उन बातों की बात कर रहे हैं जो हमें माहाना बुनियादों पे, और ये जो मैंने रिलैक्सेशन की बात की है, अगर एक इंसान महीने के अंदर 2-3 छुट्टियां लेकर के कहीं शहर से बाहर जा सकता है, या वट एवर वे, और एटलीस्ट वी नीड टू कैरी ऑन, वी नीड टू अरेंज फॉर अवर मसाज। और जो पांचवा काम हमें माहाना बुनियादों पे करने की जरूरत है वो है प्लान अ फन एक्टिविटी या ट्रिप, कि हमें कोई एक ट्रिप लेना चाहिए या कोई फन एक्टिविटी जो है वो हमें करने की जरूरत है। और ये वो उन कामों की बात हो रही है कि जो माहाना बुनियादों पे करने की जरूरत है। सबसे पहले हमने उन 5 कामों का जिक्र किया जो हमें डेली पे करने की जरूरत है। फिर अगले मरहले में 5 वो काम कि जो हफ्ते में करने की, एक बार करने की जरूरत है, छुट्टी के दिन करने की जरूरत है। और फिर स्टिल हमने 5 उन कामों की बात की कि जो माहाना बुनियादों पे करने की जरूरत है। और फिर आखिरी हम उन पे बात करेंगे कि जो चीजें हमें क्वार्टरली यानी 3 महीनों के अंदर एक दफा हमें करने की जरूरत है, 3 महीनों में एक बार। ये कौन सी चीजें हो सकती हैं? वह सेट न्यू चैलेंजेस एंड गोल, हमें कुछ नए चैलेंजेस और नए गोल जो हैं वो सेट करने की जरूरत है, कुछ नए अहदाफ मुकर्रर करने की जरूरत है। और दूसरा काम जो हमें क्वार्टरली करने की जरूरत है वो है अटेंड अ वर्कशॉप और सेमिनार, कोई ऐसा वर्कशॉप या ऐसा सेमिनार करने की जरूरत है, अटेंड करने की जरूरत है कि जहां से हम बहुत कुछ सीख सकें। और तीसरा काम जो हमें क्वार्टरली करने की जरूरत है वो है रीड अ सेल्फ इंप्रूवमेंट बुक, कि एक किताब जो है वो हम अगर 3 माह के अंदर यानी क्वार्टर ईयर के अंदर अगर हम कर सकें तो दैट इज वेरी गुड इंडीड। और फिर आगे जो चौथा काम हमें क्वार्टरली करने की जरूरत है यानी हर 3 माह के अंदर एक दफा करने की जरूरत है वो है वॉलंटियर और हेल्प अदर, कि हमें अपना जो टाइम है, अपनी एनर्जी है, अपनी जो स्किल है, ये नीडी लोगों की वेलफेयर के लिए हमें उसके लिए कुछ वक्त निकालना है। और पांचवी और आखिरी काम कि जो हमें क्वार्टरली करने की जरूरत है वो है रिव्यू एंड एडजस्ट हैबिट, हमें हमारी जो हैबिट्स हैं हमें उन पे नजरसानी करने की जरूरत है कि भाई मेरी कौन सी हैबिट्स हैं, कौन सी ऐसी हैबिट्स हैं कि जो प्रोडक्टिव हैं, जो मुझे बेनिफिट देने वाली हैं और मुझे उनको कैरी ऑन करना है, बल्कि मुझे उनको मजीद स्ट्रेंथन करना है। और कौन सी ऐसी हैबिट्स हैं कि जो मुझे वीक बनाती हैं और मुझे उनसे दूर रहने की जरूरत है। तो ये फिर अब देखिए हमने 5 काम रोजाना वाले उनकी बात की, डेली की रूटीन, 5 काम हमने हफ्ते रोजे की बुनियाद पे करने की जरूरत है, 5 काम हमें माहाना करने की जरूरत है और 5 काम हमें क्वार्टरली करने की जरूरत है। और फिर आखिर में हम ये बात आपसे अर्ज करूंगा कि कुछ काम ऐसे हैं जो साल के बाद हमें एक बार जरूर करने चाहिए और वो भी तादाद के अंदर 5 हैं। उनमें पहला क्या है कि रिफ्लेक्ट ऑन अकम्पलिशमेंट्स एंड ग्रोथ, जो जो हमने अकम्पलिश किया, जो जो हमने हासिल किया, हमें उस पे पलट के देखने की जरूरत है ताकि हमारे कॉन्फिडेंस के अंदर इजाफा हो और उनको रिव्यू करने की जरूरत है, उन पे नजरसानी करने की जरूरत है। दूसरा काम कि जो हमें सालाना बुनियादों पे करना है यानी साल बाद एक बार हमें जरूर करना चाहिए, वो कौन सा है कि सेट लॉन्ग टर्म गोल्स, हमें लॉन्ग टर्म गोल जो है 5 साला मंसूबा जो है वो बनाने की जरूरत है कि इन 5 सालों के अंदर मुझे क्या करना है और किस तरह की डेवलपमेंट और प्रोग्रेस है मुझे दिखानी है। और फिर तीसरा काम जो सालाना बुनियादों पे करने की जरूरत है वो है क्रिएट अ विजन बोर्ड, कि हमें अपना एक विजन जो है कि भाई मेरी जो लाइफ है उसके बारे में एक विजन डेवलप करने की जरूरत है। चौथा काम हमने जो सालाना बुनियादों पे करना है वो कौन सा है कि प्रैक्टिस फॉरगिवनेस एंड लेटिंग गो, कि हमें फॉरगिवनेस जो है यानी माफ करना सीखना चाहिए, माफ करें जाने दें, माफ करें जाने दें। और क्योंकि हम ये समझते होंगे कि शायद ये दूसरे बंदे को बेनिफिट देता है, जो कि यकीनन देता है, लेकिन हमारे अपने ज़हन के ऊपर से एक बहुत बड़ा बर्डन जो है वो रिमूव हो जाता है। पांचवा काम जो सालाना बुनियादों पे हमें करने की जरूरत है वो है सेलिब्रेट माइलस्टोन्स एंड प्रोग्रेस, कि हम जो जो प्रोग्रेस हमने की है, हम जो जो माइलस्टोन हमने तय किए हैं वो हमें उनको सेलिब्रेट कर सकें और हम अपने आप को रिवॉर्ड दे सकें। फिर ये हमने देखें कितनी शानदार प्लानिंग की है कि 5 काम रोजाना की बुनियाद पे, 5 काम हफ्ते में एक बार, 5 काम महीने में एक बार, 5 काम हमें 6 माही के अंदर एक बार,
5 काम सालाना बुनियादों पे हमने करने हैं। अब अगले इसके बाद हमने क्या करना है कि कुछ हमें अपने ज़हन के अंदर, अपने मजाज के अंदर, अपने टेम्परामेंट के अंदर, अपने माइंडसेट के अंदर कुछ तब्दीलियां जो है वो हमें जरूर लेकर के आनी है। और वो कौन सी हैं? पहला काम कौन सा है कि फोकस ऑन पॉजिटिविटी एंड ग्रेटिट्यूड, कि हमें जो पॉजिटिव चीजें हैं हमें उन पे फोकस करना है, हमें उन पे कॉन्सेंट्रेट करना है और हमें शुक्रगुजारी वाला रवैया अपनाना है। ये वो बातें हैं कि जो हमने नई ज़हनियत जो है, हमने एक ऐसा माइंडसेट और ज़हनियत डेवलप करनी है, एक ऐसा मजाज बनाना है कि जो हमें मुसलसल बेहतरी की सिमत लेकर के जा सके। और फिर दूसरा काम क्या है कि प्रैक्टिस माइंडफुलनेस एंड प्रेजेंस। हमें दूसरा काम हमें ये करना है कि हमें माजी के अंदर नहीं रहना, माजी से जो सबक सीख सकते हैं सीखें और उसको जाने दें। हमें मुस्तकबिल के अंदर नहीं रहना, हमें अपने हाल के अंदर जीना है और अपने लम्हा मौजूद के अंदर जीना है। ये दूसरा काम वो है कि जो ये 5 काम है ना, जो हमें अपनी ज़हनियत बनानी है, माइंडसेट बनाना है, मजाज और तबीयत बनानी है। तीसरा काम कौन सा है? एम्ब्रेस चैलेंजेस एज अपॉर्चुनिटीज, कि जो जिंदगी के अंदर मुश्किलात हैं, जो ऑब्स्टिकल्स हैं, जो ट्रबल्स हैं, हम इनको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे लें, हम इनको एक मौका के तौर पे लें और हम इनको गोया के ये समझ करके लें कि तुंदी ये इबाद मुखालिफ से न घबराए औकात, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। और फिर आगे चौथा काम जो हमें अपने माइंडसेट को डेवलप करने के लिए करना है वो है कल्टीवेट सेल्फ कंपैशन एंड काइंडनेस। जब हमें सेल्फ कंपैशन जो है और सेल्फ काइंडनेस जो है, अपने ऊपर रहम करें, अपनी जात के साथ भी बहुत अच्छा सलूक करें। ये भी हमें अपने मजाज के अंदर, अपने ज़हनियत के अंदर लेकर के आना है। अपने ऊपर जो है बहुत हार्श किस्म का जो क्रिटिसिज्म है वो करना किसी सूरत मुनासिब नहीं है। और पांचवी बात की जो हमें अपना माइंडसेट या ज़हनियत डेवलप करनी है वह बिलीव इन योर सेल्फ एंड योर एबिलिटीज, कि हमें अपनी ज़ात के ऊपर अपने बिलीव करना है और हमारी जो सलाहियतें हैं हमने उन पे बिलीव करना है, हमने अपनी ज़ात पे भरोसा करना है, अपने ऊपर बिलीव करना है। याद रखिए कि कंसिस्टेंसी इज द की। याद रखिए कि जो तसलसल है और तवातर है ये बड़ी कलीदी हैसियत रखता है। इसके बगैर कोई मुमकिन नहीं है कि हम कोई बड़ी जो इंप्रूवमेंट और डेवलपमेंट है वो दिखा सकें। दूसरी बात के जो हमें याद रखने की जरूरत है कि स्मॉल चेंजेस एड अप, कि जो छोटी छोटी बेहतर तब्दीलियां हैं और इंप्रूवमेंट्स हैं वो बड़ी तब्दीली का सबब बनती हैं। और तीसरी बात याद रखने की ये है कि बी पेशेंट एंड काइंड टू योरसेल्फ, हमें सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा करना है और अपने साथ रहमदिली का सलूक करना है। और चौथी बात जो याद रखने के लायक है कि सेलिब्रेट प्रोग्रेस नॉट परफेक्शन। हम परफेक्ट नहीं हैं, हम कभी परफेक्ट बन भी नहीं पाएंगे, लेकिन जो जो इंप्रूवमेंट हम लेकर के आते हैं, जो जो हम बेहतरी लेकर के आते हैं उसको सेलिब्रेट करें, अपने आप को अप्रिशिएट करें। और पांचवी बात याद रखने के लायक ये है कि कीप लर्निंग एंड ग्रोइंग। ये हमारी जो ग्रोथ है ये लर्निंग के साथ मुंसलिक है और जो जो हम लर्निंग करते रहेंगे हम बेहतर से बेहतर होते रहेंगे। और ये वो हमारा शानदार एजेंडा था कि जो हमारी लाइफ को मुसलसल बेहतरी की तरफ लेकर के जा सकता है। इनमें से हर एक बात कीमती है, याद रखने के लायक है, अमल करने के लायक है उन तमाम तर अफराद के लिए कि जो अपनी जिंदगी के अंदर मुसलसल बेहतरी देखना चाहते हैं। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।